हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है अच्छे से? देखिए, आज हम लोग कक्षा 12 का जो भौतिक विज्ञान है, फिजिक्स है, इसका अध्याय 2, ठीक है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इससे जो 2024 के जो बोर्ड एग्जाम से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें आपके स्टार्टिंग के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15, मतलब 15 क्वेश्चन बहुविकल्पी होंगे, 5 क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, और लास्ट के 5 क्वेश्चन जो होंगे वो क्या होंगे? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब दीर्घ उत्तरी प्रश्न होंगे, ठीक है। तो देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि यदि आप 2024 के बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, आप 2024 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। 2024 के बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाने का बहुत ही सुनहरा मौका है। लक्ष्य बैच, देखिए आपका जो शिखर बैच 2.0 चालू है, शिखर बैच 2 अभी जस्ट ही स्टार्ट किया गया, अभी क्लास इसमें चालू हुई है, ठीक है। एकदम स्टार्टिंग से जीरो से फर्स्ट चैप्टर से लेके आपको पढ़ाते हुए पूरा क्वेश्चन बताते हुए पूरा सॉल्व कराया जाएगा। इसमें देखिए, आपको इसका टारगेट है, ये जो हमारा शिखर बैच 2.0 है, इसका टारगेट है 90+ % लाने का, ठीक है। न्यू बैच अभी स्टार्ट ही हुआ है। इसमें आपको देखिए चैप्टर नंबर 1 से पूरी तैयारी कराई जाएगी, और कैसे कराई जाएगी? देखिए, डेली लाइव क्लास दिया जाएगा, आपको डेली लाइव क्लास मिलेगा, और डाउट क्लास, लाइव डाउट क्लास मिलेगा। जो आपके क्वेश्चन डाउट होंगे, जो आप क्लास में नहीं पूछ पाते हैं या तो नहीं उसको सेटिफाई हो पाते हैं, क्लियर नहीं होता है, उसके लिए आपको अलग से सप्ताह में एक बार लाइव डाउट क्लास रखा जाएगा, जिसमें आप केवल क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्लास का नोट्स मिलेगा पीडीएफ में, जो क्लास में नोट्स हो कराया जाएगा उसका पीडीएफ मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, और स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेंगे, बुकलेट वगैरह जो भी होते हैं सब मिलेंगे। मतलब आपको बुक की भी ज़रूरत नहीं है, आपको क्लास का नोट्स मिलेगा, उसके साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। इसमें देखिए, आपका सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे, मॉडल पेपर कराए जाएंगे, गेस पेपर, जो मॉडल पेपर होते हैं वो कराए जाएंगे, गेस पेपर कराए जाएंगे, पेपर बनाकर अपने से क्वेश्चन गेस करके वो भी कराए जाएंगे, और आपको पिछले 5 साल के जितने भी पेपर हैं सभी सब्जेक्ट के, पिछले 5 साल के, वो सभी पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको जुड़ने के लिए करना कुछ नहीं है, प्ले स्टोर पे जनरली आपको अवेलेबल है अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन, ठीक है। इसको आप डाउनलोड करके भी जुड़ सकते हैं। अगर डाउनलोड करने से आपको कोई कन्फ्यूजन होता है या नहीं डाउनलोड कर पाते हैं, तो आपको ऑफिस का नंबर देखिए, हमारे ऑफिस का 930 577 1375, इस पे भी आप कॉल करके जानकारी लेकर जुड़ सकते हैं। तो सोचिए मत, अगर आपको 2024 के बोर्ड एग्जाम में बैठना है तो आप कंफर्म इसमें जुड़ जाइए। लास्ट मौका है, देखिए आपका न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, अभी पूरा चैप्टर नंबर 1 से पूरा तैयारी कराया जा रहा है, ठीक है। अब सोचेंगे कि लेट स्टार्ट किए सर तो पूरा होगा कि नहीं, सिलेबस कैसे पूरा कराएंगे, कैसे होगा? तो उसके लिए देखिए, आपको बता दें कि टोटल इतने हैं मेंबर। ये जो लक्ष्य बैच देखिए आपका 2.0 है, बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, इसमें टोटल इतने आपके टीचर्स हैं, जिसमें देखिए बायो के लिए 3 मैम हैं, 3 मैम आपको बायो पढ़ाएंगी, ठीक है। इसमें आपको क्लास भी चलेगा, और आपका जो है कि क्वेश्चन बताया जाएगा, फिर पेपर सॉल्व कराया जाएगा, 3 मैम है। फिजिक्स के लिए देखिए 2 टीचर हैं, पंकज सर हैं और हमें। मैथ के लिए आपके पास 2 टीचर हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री के लिए 2 टीचर है, इंग्लिश के लिए 1 टीचर, मतलब हर सब्जेक्ट के 2-2 टीचर हैं, 3 टीचर है, जो आपको अच्छे से क्लास लेकर तैयारी करवाएंगे, फिर क्वेश्चन बताएंगे, पेपर सॉल्व कराएंगे, ठीक है। मतलब हर सब्जेक्ट के 2 टीचर हैं, तो आराम से जितना टाइम है उतने टाइम में एकदम अच्छे से आप लोग तैयारी करते हुए पूरा क्लास करके सिलेबस पूरा कर सकते हैं। तो सोचना बिल्कुल नहीं है, अभी से जुड़ जाइए, आज से जुड़ जाइए, ठीक है। आप नंबर पर कॉल कर लीजिए, नंबर आपका यही है देखिए ऑफिस का 930 577 1375, इस पर आप कॉल करके जुड़ जाइए, या तो जनरली प्ले स्टोर पे आपका अवेलेबल है अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन, इसको भी डाउनलोड करके रजिस्टर करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है चैप्टर नंबर 2 का? पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, वैद्युत विभव का मात्रक है। वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? तो देखिए, वैद्युत विभव जो होता है, देखिए एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया जो कार्य होता है, W/Q। W मतलब कार्य है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखिए जूल पर कूलाम, जूल प्रति कूलाम। तो देखिए यहाँ कूलाम प्रति जूल है, न्यूटन प्रति कूलाम है, जूल इंटू कूलाम है, ये क्या आपका जूल प्रति कूलाम। तो फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट।
जूल प्रति कूलाम, क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वाले वैद्युत द्विध्रुव को 90 अंश से घुमाने में कृत कार्य कितना होगा, 90 अंश घुमाने में किया गया कार्य कितना आएगा। देखिए तो देखिए हम पढ़े हैं किया गया कार्य होता है PE साइन थीटा होता है, तो सीधे सीधे रख देंगे भैया, साइन थीटा में साइन 90 रखेंगे, PE साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो केवल क्या बचेगा, P इंटू ई बचेगा, क्या बचेगा, P इंटू ई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा आपका हो जाएगा P इंटू ई, किया गया कार्य क्या हो जाएगा, PE। ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, दो बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे गए हैं, उनके मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युत बल F है, यदि माध्यम का परावैद्युतांक K2 कर दिया जाए तब इनके बीच स्थिर वैद्युत बल का मान होगा। तो देखिए हम पहले हम F1 जब F लिखेंगे तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन K हो जाएगा इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और जब हम F डैश रखेंगे तब क्या हो जाएगा, देखिए K2 रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K2 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, दोनों का अनुपात निकाल दीजिए। देखिए ये पूरा इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये कहाँ जाएगा, K2 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो देखिए F बटे F डैश बराबर क्या हो जाएगा, K2 बटे K1, या तो K2 बटे क्या आ जाएगा, K1। तो देखिए हमको किसका मान निकालना है, F डैश का मान निकालना है, F डैश बराबर K1 इधर आएगा ऊपर, K1 बटे K2 F, यही आएगा, K1 बटे K2 क्या आ जाएगा, F। तो राइट आंसर क्या है, देखिए 3F का, K1 बटे K2 इंटू F, ये हो जाएगा। ठीक है। तो ये देखिए आपका हो गया कि जो बल है परावैद्युतांक बदलने पर इस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन क्या है, चौथा देखिए, नीचे दिए गए चित्र में A और B बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता है, A और B बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता कैसे निकालेंगे। तुल्य धारिता देखिए पहले ये दोनों किस में है, समांतर क्रम में है, किस में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में आप जानते हैं धारिता कैसे होता है, देखिए सीधे सीधे A और B के बीच, पहले देखिए ये 1 2 3 ये किस में है, ये तीनों देखिए किस में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो देखिए कैसे आएगा, देखिए ये और ये किस में है, श्रेणी क्रम में है, किस में है, श्रेणी क्रम में। तो देखिए 1/C डैश बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 1/C डैश बराबर 3/3 कितना हो जाएगा, 1, मतलब C बराबर क्या हो गया, 1। अब देखिए ये तीनों हट करके एक ही लग जाएगा 1 ओम का, अब ये किससे हो जाएगा, समांतर क्रम में, तो C बराबर क्या हो जाएगा, 1 + 3 कितना हो गया, 4 माइक्रोफैरड, कितना हो गया, 4 माइक्रोफैरड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3, तीसरा। देखिए पहले इन तीनों को जोड़ेंगे तो 1 माइक्रोफैरड का आएगा, और ये इसके साथ क्या हो जाएगा, समांतर में हो जाएगा, और समांतर में हम सीधे सीधे ऐड कर देते हैं, 4 माइक्रोफैरड आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है, धारिता का मात्रक कौन सा है इसमें से, बताइए जल्दी। धारिता का मात्रक देखिए C बराबर क्या होता है, देखिए C बराबर देखिए होता है Q/V, एकांक वोल्ट परिवर्तन के लिए आवश्यक आवेश को क्या कहते हैं, धारिता। इसका मतलब क्या होगा, देखिए कूलाम प्रति, ये क्या हो जाएगा, वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4, कूलाम प्रति वोल्ट, 4 आपका हो जाएगा। ठीक है, कूलाम प्रति वोल्ट। नेक्स्ट देखिए अगला, वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से r दूरी पर अक्ष में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव क्रमशः E तथा V है, E तथा V में संबंध होगा, E तथा V में संबंध क्या होगा, कौन बताएगा। E तथा V में संबंध देखिए हम पढ़े कि E बराबर क्या होता है, V/R, या अगर दूरी D है तो क्या हो जाती है, D, मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, पहला। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, E बराबर 0 वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी के साथ परिवर्तन होगा। देखिए जब E बराबर 0 है, वैद्युत क्षेत्र 0 है, तो क्या होगा, V तब दूरी पर निर्भर नहीं करता है। जब वैद्युत क्षेत्र है ही नहीं तो विभव परिवर्तन दूरी के साथ परिवर्तित ही नहीं होगा, उस पर निर्भर ही नहीं करेगा। तो मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। जब 0 रहेगा वैद्युत क्षेत्र तब V जो होता है विभव वो दूरी पर निर्भर नहीं करता है। अगला देखिए,
5 सेमी त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव 50 वोल्ट है। गोले के केंद्र पर विभव होगा। देखिए 5 सेमी त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव कितना है आपका 50 वोल्ट है। तो गोले के केंद्र पर विभव कितना होगा 10 वोल्ट और 250 वोल्ट, 50 वोल्ट या 0 वोल्ट। तो देखिए क्या होता है, देखिए गोले के बाहर तथा अंदर वैद्युत विभव समान होता है। ठीक है, गोले के बाहर हो या अंदर हो वैद्युत विभव क्या होता है, समान होता है। तो जब देखिए उसके जब गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव 50 वोल्ट है तो उसके केंद्र पर भी अंदर ही है तो केंद्र पर भी कितना होगा 50 वोल्ट होगा। कितना 50 वोल्ट। नेक्स्ट देखिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा या दिया गया ऊर्जा। ठीक है, तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए यही होता है जितना इलेक्ट्रॉन का आवेश रहेगा। 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। और यहाँ ऊर्जा की बात है तो मात्रक क्या हो जाएगा जूल। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखे वैद्युत द्विध्रुव पी वाले वैद्युत द्विध्रुव को 90 अंश से घुमाने पर कृत कार्य, 90 अंश के घुमाने पर कृत कार्य अभी हम लोग इसको किए थे। कितना आया था देखिए, W बराबर आता है PE साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर देखिए जो साइन थीटा की वैल्यू है साइन 90 है। कितना हो जाएगा PE साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो कितना हो जाएगा P × E। किया गया कार्य क्या हो गया P × E। राइट आंसर क्या हो जाएगा C। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, 3 बराबर धारिता C वाले संधारित्र को पहले समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। पहले देखिए 3 संधारित्र है और तीनों की धारिता कितनी है C है। तीनों को पहले समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, उसके बाद किस में जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में जोड़ने के बाद किस में जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। तो देखिए इसमें जो है कि दोनों दशाओं में तुल्य धारिताओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए पहले हम देख लेते हैं समांतर क्रम में, हम देखेंगे समांतर क्रम में। ठीक है, तो देखिए 1/C1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/C + 1/C + 1/C। तो 1/C1 बराबर कितना हो जाएगा 3/C, या तो C1 बराबर कितना आ जाएगा देखिए C/3 ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या कर रहा है कि इनको फिर किस में जोड़ा, सही ये आपका आ जाएगा देखिए श्रेणी क्रम में आएगा। किसमें श्रेणी में। और समांतर क्रम के लिए देखिए क्या होगा, सीधे सीधे जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो C2 बराबर कितना आ जाएगा देखिए C + C कितना हो जाएगा 3C। ये देखिए आपका ये आ गया समांतर क्रम और ये हो गया श्रेणी क्रम। अनुपात ज्ञात करेंगे देखिए C2/C1 तो कितना हो जाएगा देखिए 3C/C/3। 3 जाएगा ऊपर कितना हो जाएगा 9C/C, C से C कट गया 9/1 मतलब 9 संबंधे 1। पहले देखिए इसको हम क्या करेंगे समांतर क्रम में जोड़ेंगे, सीधे सीधे आ जाएगा 3C। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका C/3। अनुपात ज्ञात कर देंगे, ये 3 चला जाएगा ऊपर 9 हो जाएगा तो 9 संबंधे 1। राइट आंसर क्या है A। राइट आंसर क्या है A नंबर। अगला देखिए, त्रिज्या A के किसी पृथक गोली चालक की धारिता होती है जहां ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है। धारिता कितनी होती है देखिए, त्रिज्या A के किसी गोली चालक की देखिए धारिता हम पढ़े C बराबर 4πε0 R पढ़े हैं जब त्रिज्या R हो। यहाँ पे त्रिज्या A दिया है तो यहाँ पे A लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 4πε0 × A फैरड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा B 4πε0 × A। 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी। 10 वोल्ट तक आवेशित करेंगे तो उसमें संचित ऊर्जा क्या होगी, संचित ऊर्जा का मान कितना आएगा। तो देखिए कितनी होगी, देखिए इसका ऊर्जा पूछा तो ऊर्जा U बराबर क्या होता है 1/2CV² होता है। क्या होता है 1/2CV²। तो देखिए हम मान रखेंगे 1/2, C का मान दिया है 100 माइक्रोफैरड तो हम क्या रखेंगे 100 × 10⁻⁶ और V का मान देखिए कितना है 10 है तो 10 × 10। यहाँ से इसको करेंगे 5 आ जाएगा। अब देखिए 5 × 10 के घाते कितना होगा 2
एक 3 घटेगा -3 आ जाएगा, 5 × 10 -3 जूल कौन सा है? देखिए राइट आंसर आपका ए हो गया, राइट आंसर ए। ठीक है, यही आएगा ना। अब नेक्स्ट देखिए, एक आवेशी संधारित्र बैटरी से जुड़ा है, यदि इसके प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी रखी जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा अपरिवर्तित रहेगी? निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा अपरिवर्तित रहेगी? देखिए उसका जो होगा विभवांतर क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। विभवांतर डिपेंड नहीं करता है माध्यम पे। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए क्या है, वायु में 1 सेमी दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, 0.9 जूल होगी, या तो क्या होगी? देखिए पहले देखिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पूछा है तो इसका मात्रक क्या होता है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो पहले तो ये तो पहले ही हट गया। अब जूल में कितना होगा? देखिए आपका ये आएगा, देखिए 0.9 जूल। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारे क्या थे? 15 जो थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, बहुविकल्पी प्रश्न। अब हम इसके बाद क्या देखेंगे? सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। सब्जेक्टिव प्रश्न कौन कौन से हैं? देखिए सब्जेक्टिव में जैसे देखिए 16वां क्वेश्चन क्या है आपका? वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए, इसकी बीमा भी लिखिए। वैद्युत विभव का परिभाषा देते हुए इसका क्या लिखना है? बीमा लिखना है। ठीक है, वैद्युत विभव का परिभाषा देते हुए बीमा लिखना है। तो पहले देखिए हम इसका परिभाषा लिख देते हैं। परिभाषा देखिए क्या होगा कि एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। तो देखिए एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, वैद्युत विभव कहलाता है। देखिए एकांक धन परीक्षण आवेश को हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य रहेगा वही क्या कहलाएगा? वैद्युत विभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वैद्युत विभव। अब देखिए इसका अगर हमको मात्रक लिखना है, क्या लिखना है? बीमा। तो देखिए हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है? देखिए W/Q। अब W को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए F × D/I × T। तो देखिए F का बीमा क्या होगा? mL/T⁻²। ठीक है, और D का बीमा क्या होगा? L। और यहाँ पर देखिए इसका बीमा होगा, I का बीमा क्या होगा? A, और T का बीमा क्या हो जाएगा? समय का T। ये आ जाएगा। देखिए अब हम क्या करेंगे? देखिए ऊपर सब करेंगे तो कितना हो जाएगा? m L के पावर कितना हो जाएगा? 2, T के पावर -3 और A के पावर क्या हो जाएगा? -1। ये क्या हो जाएगा? वैद्युत विभव का बीमा। क्या हो जाएगा? वैद्युत विभव का बीमा। देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव। अब देखिए अनंत से ला रहे हैं तो क्या किया गया कार्य बटे आवेश को भाग दे देंगे तो आ जाएगा। अब बीमा लिखना है तो कार्य को हम लिख सकते हैं बल गुणे विस्थापन, और आवेश को लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं? धारा गुणे समय। बस इसका इन दोनों का बीमा लिख देंगे, हो जाएगा। तो ये आपका देखिए था 16 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन जो है देखिए क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है
जो एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, आप लोग देखिए नोट करते रहिए या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, तुरंत जल्दी पड़ेगा आपको। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कि एक इलेक्ट्रॉन को क्या करने में 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने से प्राप्त होता है। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। एक इलेक्ट्रॉन को जब 1 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को जो ऊर्जा मिलेगी, जो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करेगा वही क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है अभी बताए हैं आप लोगों को। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, इसके बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, तो देखिए समविभव पृष्ठ आपका क्या होता है, ऐसा पृष्ठ या तो वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव एक समान होता है। विभव क्या होता है, एक समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसके किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है, विभव का अंतर, वो हमेशा 0 होता है। क्योंकि जब वैद्युत विभव समान है तो जब विभवांतर करेंगे मतलब विभव का अंतर करेंगे बराबर है तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखिए वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। और देखिए इसके किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 0 होता है। 0 क्या होगा, 0 क्यों होगा, देखिए जब विभव समान है तो विभव का अंतर, विभवांतर मतलब क्या होता है, विभव का अंतर। एक बिंदु पर 10 अगर आपका वोल्ट है तो दूसरे पर भी 10 है, तीसरे पर भी 10 है, जितने बिंदु है सब पर 10 वोल्ट है, क्योंकि समविभव पृष्ठ है तो समान विभव है। अब जब विभवांतर करेंगे, विभव का अंतर करेंगे, विभव को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्या है, संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। संधारित्र की धारिता की परिभाषा बताना है। संधारित्र की धारिता क्या होता है, तो देखिए संधारित्र का धारिता क्या होता है, देखिए किसी चालक का विभव 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए आवश्यक आवेश को चालक की धारिता कहते हैं या संधारित्र की धारिता कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा हो जाएगा।
या तो हम देखिए इसी का दूसरा परिभाषा भी लिख सकते हैं कि किसी संधारित्र या चालक को, मान लीजिए हम संधारित्र ही लिख देते हैं, संधारित्र पूछा है, वैसे संधारित्र लिख दीजिए या चालक, किसी संधारित्र या चालक को दिए गए आवेश और विभव परिवर्तन के अनुपात को धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। अनुपात को क्या कहते हैं? देखिए धारिता। तो देखिए धारिता जो C बराबर होता है ये Q/V होता है। क्या होता है? Q/V। मतलब आवेश और विभवांतर के विभव के अनुपात को क्या कहते हैं? धारिता। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? फैरड। कूलाम प्रति वोल्ट करिए, या तो इसी को क्या कहते हैं? फैरड। ठीक है, तो ये देखिए आपका हो गया संधारित्र की धारिता। क्या हो गया? संधारित्र की धारिता क्या होता है? तो किसी संधारित्र को दिए गए आवेश, जब किसी संधारित्र को हम आवेश देंगे तो उसका विभव तो परिवर्तन होगा, जाहिर सी बात है। तो जितना आवेश देते हैं और आवेश देने से जो विभव परिवर्तन होता है, दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? धारिता। या तो हम सिंपल सा देखिए इसको विभवांतर को पहले बोलेंगे तो एकांक बोलेंगे कि एकांक विभवांतर परिवर्तन या एकांक विभव परिवर्तन के लिए दिया गया आवेश या जो क्या है आवश्यक आवेश है उसे हम क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हो गया संधारित्र की धारिता हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला देखिए विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। विभव प्रवणता की देखिए क्वेश्चन आपके कई प्रकार के आ सकते हैं। इसी क्वेश्चन को कह सकता है कि विभव प्रवणता किसे कहते हैं या विभव प्रवणता क्या है, तब भी आप परिभाषा ही लिखेंगे, किसे कहते हैं, क्या है, परिभाषा सब एक ही चीज़ है ना। तो इसका हम परिभाषा लिख देंगे, विभव प्रवणता का परिभाषा क्या होता है। देखिए तो देखिए विभव प्रवणता का परिभाषा आपका होगा, देखिए दूरी परिवर्तन के सापेक्ष विभव परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, देखिए दूरी परिवर्तन के सापेक्ष विभव परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, देखिए विभव प्रवणता बराबर क्या आ जाएगा? देखिए विभव प्रवणता बराबर आ जाएगा dV/dx। ये दूरी हो गया और ये क्या हो गया? विभव परिवर्तन। दूरी परिवर्तन के सापेक्ष विभव परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा हो गया। अब देखिए ये तो हमारे देखिए हो गए जो थे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, लघु उत्तरी प्रश्न ये सब थे, 1 नंबर और 2 नंबर के। पहले देखिए शुरू में जो 15 क्वेश्चन थे वो क्या थे? बहुविकल्पी थे। और उसके बाद जो आपके ये हैं 5 क्वेश्चन थे 16 से लेके 20 तक, ये क्या थे? ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, लघु उत्तरी प्रश्न। इसमें 1 नंबर 2 नंबर वाले होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे 3 और 5 नंबर वाले क्वेश्चन, मतलब दीर्घ उत्तरी प्रश्न। ठीक है, 5 नंबर के क्वेश्चन 21 से 25 तक क्या होंगे? 5 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। तो उसको देखने से पहले जितने लोग देख रहे हैं एक बार सभी लोग क्या करिए? लाइक कर लीजिए चैनल को, और जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करते ही नहीं आप लोग, बस देखते रहते हैं। अरे लाइक करने में 1 सेकेंड का काम है, बस लाइक का दिख रहा है बटन, उसको लाइक कर लेना है, बस फिर देखते रहिए। चलिए तो हम देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न बताने। तब तक आप लोग क्या करिए? एक बार लाइक कर लीजिए सभी लोग जितने लोग हैं। चलिए तो देखिए
सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। मतलब हमको वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना है, दिखाना है कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। तो देखिए हम इसके लिए क्या करेंगे, देखिए ये हमारा एक द्विध्रुव है, इस पे देखिए प्लस क्यू आवेश है और माइनस क्यू आवेश है। ये बिंदु जो है ये O है, ये L दूरी है, ये L दूरी। अब देखिए क्या कर रहा है, देखिए यहाँ से देखिए R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर कि हमको विभव ज्ञात करना है। ठीक है, ये दूरी देखिए क्या आ जाएगी, देखिए अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये भी दूरी क्या हो जाएगी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब हम देखिए इसमें जब हम आपको यहाँ पर देखिए सिंपल सा शॉर्ट में बता रहे हैं, ठीक है, छोटे तरीके में समझा रहे हैं। आप लोगों को अगर पूरा डेरिवेशन देखना है तो डेरिवेशन कराया गया है, आपको अभी देखना है तो आप देख सकते हैं इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन 2023, ठीक है, के नाम से आपको पूरा बताया गया है। आप उसमें डेरिवेशन देख सकते हैं। अभी फिर से भी बताएंगे, फिर क्लास लेंगे डेरिवेशन का, लेकिन अगर आपको अभी समझना है, देखना है तो आप क्लास ओवर होने के बाद एक बार उसको देख लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन 2023 के नाम से फिजिक्स इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन लिए हैं क्लास, उसमें पूरे जितने डेरिवेशन है पूरे करवाएं। यहाँ पे आपको बस समझाया जाएगा। देखिए ये लिख लेंगे कि माना एक द्विध्रुव क्या है, देखिए नाम लिख दीजिए। देखिए ए बी एक द्विध्रुव है, हम ये तो लिखेंगे माना ए बी एक द्विध्रुव है जिसके देखिए बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश रखा है और बी पर माइनस क्यू आवेश रखा गया है। इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब देखिए हम निकालेंगे, देखिए बिंदु ए के कारण पी पर वैद्युत विभव, ए के कारण पी पर वैद्युत विभव, देखिए क्या कर देंगे हम, भी ए ज्ञात करेंगे तो ये कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू वैद्युत विभव क्या होता है बताइए, वैद्युत विभव का फार्मूला Q बटे R होता है। तो हम देखिए क्या रख देंगे, Q बटे क्या रख देंगे हम, देखिए अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये रख देंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे B के कारण, बिंदु B के कारण P पर वैद्युत विभव। ठीक है, तो देखिए भी बी बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखिए ये B पर जो है माइनस आवेश रखा है, दोनों मान बराबर है। देखिए A पर प्लस आवेश था इसलिए प्लस है, B पर माइनस क्यू है तो यहाँ माइनस क्यू रखेंगे तो आगे क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। अब हम देखिए लिखेंगे कि P पर संपूर्ण विभव, तो देखिए V बराबर कितना हो जाएगा, भी ए प्लस भी बी दोनों को जोड़ देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, V बराबर क्या हो जाएगा 0। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या हो गया, शून्य होता है। हमने सिद्ध कर दिया कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या होता है, शून्य होता है, 0 होता है। देखिए हम पूरा तो पहले ये लिखेंगे कि माना एक द्विध्रुव ए बी है जिस पर प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश है, इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। पी का ए और बी से दूरी कितना है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। अब ए के कारण वैद्युत विभव ज्ञात कर लेंगे, बी के कारण वैद्युत विभव ज्ञात कर लेंगे, फिर संपूर्ण वैद्युत विभव के लिए दोनों को जोड़ देंगे, दोनों बराबर है, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों बराबर हैं, एक प्लस है और एक क्या है, माइनस है, तो कट के क्या हो जाएंगे, कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे, वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, 0। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। अक्षीय स्थिति में क्या करना है, वैद्युत विभव के लिए सूत्र स्थापित करना है। इसके पहले अभी निरक्षीय स्थिति में था, अब किसके लिए है, अब अक्षीय स्थिति के लिए। किसके लिए है, अक्षीय स्थिति के लिए। ठीक है, तो देखिए अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का फार्मूला कैसे देखेंगे, देखिए हम तो देखिए देखते हैं हम, देखिए वैद्युत द्विध्रुव के अनुदैर्ध्य स्थिति में, ठीक है, वैद्युत विभव का सूत्र,
तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, पहले एक वैद्युत द्विध्रुव बना ही लेंगे। ये देखिए क्या है हमारा, देखिए ए है और बी है, इस पर देखिए प्लस क्यू आवेश रखा गया है, इस पर माइनस क्यू आवेश रखा गया है, और ये ओ है बिंदु, ये यल दूरी है, ये भी यल दूरी है। अब देखिए इससे जो है, देखिए एक बिंदु P यहाँ पे जिस पे वैद्युत विभव ज्ञात करना है, और P का देखिए जो दूरी है, देखिए हमारा यहाँ से दूरी कितना है, देखिए R है, और यहाँ से दूरी कितना है, देखिए यहाँ पर देखिए जो रहेगा ये आवेश, देखिए प्लस क्यू आवेश, और ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू आवेश। तो देखिए ये जो दूरी रहेगी ये हो जाएगी R माइनस यल, ठीक है, और ये जो दूरी रहेगी यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो जाएगी, R प्लस यल हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये हमको करना है, तो हम इसमें क्या लिख लेंगे, पहले माना AB एक द्विध्रुव है जिस पर प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश रखा गया है। इसके केंद्र O, मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पे वैद्युत विभव हमें ज्ञात करना है। P का देखिए B से दूरी क्या है, R माइनस यल है, और A से दूरी क्या है, R प्लस यल है, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे, देखिए बिंदु B के कारण P पर विभव, तो देखिए बिंदु B के कारण देखेंगे तो देखिए V1 करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान कितना आ जाएगा, देखिए R माइनस यल, यही आएगा। और जब A के कारण देखेंगे, A के कारण P पर विभव, तो देखिए इसको हम V2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो जाएगा, क्यों माइनस क्यों है तो माइनस लगा दो, अपान R प्लस यल, यही आएगा, ठीक है। अब देखिए अब संपूर्ण विभव जब ज्ञात करेंगे हम, देखिए संपूर्ण विभव, तो देखिए संपूर्ण विभव जो है हमारा V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस क्या हो जाएगा, V2, क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। अब देखिे जब V1 प्लस V2 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, देखिए V बराबर, देखिए V1 में से क्या कामन, दोनों में से Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कामन मिल रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू कामन कर लें, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/R माइनस यल बटा R माइनस यल माइनस 1/R प्लस यल, यही आएगा। अब देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, R² माइनस यल स्क्वायर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, देखिए नीचे हो जाएगा R² माइनस यल स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा, देखिए R प्लस यल माइनस R प्लस यल, ठीक है। तो ये देखिए R से R कैंसिल। अब देखिए V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू यल क्या हो जाएगा, 2L बटे क्या हो जाएगा, R² हो जाएगा, ठीक है। हम दिखा देंगे, चूंकि R² इज वेरी यल स्क्वायर इज वेरी लेस देन R²। यल स्क्वायर क्या है, R² की तुलना में बहुत छोटा है, तो देखिए V बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसकी वैल्यू क्या होती है, P/R², क्या होती है, P/R², तो यही आएगा, देखिए, ठीक है। तो देखिए कुछ करना नहीं हमको, अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना है, तो अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P मान लिया R दूरी पर। अब देखिए बिंदु B के कारण जब विभव ज्ञात करेंगे तो प्लस में आएगा, और A के कारण ज्ञात करेंगे तो माइनस क्यू है, माइनस में आएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कामन है, कामन ले लीजिए, ये होगा 1/R माइनस यल 1/R प्लस यल, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, R² माइनस यल स्क्वायर बहुत छोटा है, इसको छोड़ देंगे, R² बचेगा, और 2L प्लस यल कितना हो जाएगा, 2L, तो Q इंटू 2L बराबर क्या होता है, P होता है, द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये क्या हो गया, अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के लिए फार्मूला, ठीक है।
अगर पूरा डेरिवेशन अच्छे से देखना है तो आप लोग इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन 2023 के नाम से क्लास लिए हैं, आप लोग उसमें जाकर देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन 2023 फिजिक्स इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन 2023 आप सर्च करेंगे, पूरा उसमें डेरिवेशन दिया गया है। जो जो डेरिवेशन आपको समझना है आप समझ सकते हैं। वैसे आप लोगों के लिए भी अभी क्लास लेंगे, फिर से लेंगे डेरिवेशन का, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वैद्युत संधारित्र क्या होते हैं, किन्हीं दो उपयोग का उल्लेख कीजिए। वैद्युत संधारित्र क्या होते हैं, कौन बताएगा। वैद्युत संधारित्र क्या होते हैं, किन्हीं दो उपयोग का उल्लेख करना है, हमें बताना है कोई दो उपयोग इसके कैसे होते हैं, ठीक है। तो पहले तो देखिए हम वैद्युत संधारित्र लिख देते हैं कि होता क्या है। वैद्युत संधारित्र क्या होता है पहले हम ये लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए वैद्युत संधारित्र क्या होता है, देखिए वैद्युत संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है, ठीक है। वैद्युत संधारित्र देखिए आपका वैद्युत संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो चालक में परिवर्तन किए बिना पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित कर सकती है, ठीक है, या करती है। तो देखिए वैद्युत संधारित्र क्या है आपका, वैद्युत संधारित्र एक प्रकार का युक्ति है, एक प्रकार का मशीन है जिसके द्वारा हम चालक तार में बिना परिवर्तन किए ही, चालक में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और उस पर अधिक से अधिक पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित मतलब इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसके द्वारा कर सकते हैं वो क्या है, वैद्युत संधारित्र है। इसके उपयोग देख लीजिए क्या है, दो उपयोग है। देखिए पहला देखिए क्या है, आवेश संरक्षण में या तो आवेश संचित करने में, ठीक है। और दूसरा देखिए क्या है, दूसरा देखिए क्या है हमारा, ऊर्जा संचित करने में, ठीक है। आवेश संचित करने में और ऊर्जा संचित करने में, मतलब इसके दो उपयोग है, आवेश को भी संचित कर सकता है और ऊर्जा को भी संचित कर सकता है, ऊर्जा को भी संचित करता है, ठीक है। तो ये देखिए आपका हो गया क्वेश्चन। अब आप लोग का देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए तीन विभिन्न संधारित्र की तुल्यधारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए तीन संधारित्र की तुल्यधारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो पहले हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं कि संधारित्र कैसे जोड़ेंगे। तीन संधारित्र है C1 C2 C3 है, तो इसको हम श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे पहले यही देख लेते हैं कि श्रेणी क्रम में इसको कैसे जोड़ेंगे। तो देखिए एक देखिए आप ये जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में, देखिए संधारित्र को, एक संधारित्र हो गया, देखिए दूसरा देखिए हो गया ये C1 हो गया, C2 और ये तीसरा देखिए क्या है C3 है, तीन संधारित्र है। इसके देखिए ये देखिए आपका क्या है, जब पहले संधारित्र का दूसरा सिरा अगले संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा हो, फिर इसका दूसरा सिरा अगले के पहले से जुड़ा हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। अब देखिए इसमें देखिए जो रहेगा विभव वो क्या होगा, V1 होगा, ठीक है, और यहाँ जो विभव रहेगा वो क्या होगा V2, और देखिए यहाँ जो विभव रहेगा वो V3 रहेगा, और तुल्य विभव आके जो बैटरी जब मिलेगा तो ये क्या रहेगा, देखिए ये V होगा। और इस पे भी देखिए आवेश Q होगा, प्लस Q माइनस Q, प्लस Q माइनस Q, प्लस Q माइनस Q। तो देखिए जब संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि आवेश का मान समान होता है लेकिन विभवांतर क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। तो हम देखिए
जब इसका सूत्र स्थापित करेंगे तो हम V1 जब ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, देखिए Q/C1, और V2 ज्ञात करेंगे तो क्या होगा Q/C2, और V3 ज्ञात करेंगे तो Q/C3, ये आ जाएगा। अब देखिए लेकिन जो तुल्य रहेगा इसका विभव, देखिए V बराबर क्या होगा, देखिए V1 + V2 + V3। अब देखिए V बराबर देखिए Q/C1 + Q/C2 + Q/C3, परंतु देखिए V बराबर क्या होता है Q/C आ जाएगा। अतः देखिए Q/C बराबर, Q कॉमन कर लीजिए, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, ये आ जाएगा। अब देखिए Q से Q कट गया तो कितना आ जाएगा, देखिए फार्मूला आपका 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, ये आ गया। देखिए श्रेणी क्रम में जुड़े 3 संधारित्र के लिए तुल्य धारिता। देखिए करना कुछ नहीं हमको, देखिए करना देखिए कि आपका Q1 Q2 नहीं होगा, सबके लिए Q होगा, सभी संधारित्र के लिए धारिता अलग अलग होगी, C1 C2 C3, विभवांतर अलग होगा V1 V2 V3। तो V बराबर क्या होता है Q/C, तो V1 बराबर Q/C1, V2 बराबर Q/C2, V3 बराबर Q/C3, तीनों को जोड़ देंगे और V बराबर क्या होता है Q/C रख देंगे, Q इसमें से कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे। तो ये क्या हो गया, श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र के लिए क्या होता है, मतलब तुल्य धारिता का फार्मूला। ठीक है, अगला देखिए जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित करना है, तो ये देखिए क्वेश्चन 2 बार आ गया। देखिए अभी देखिए ये क्वेश्चन 22 नंबर पे भी आपका आया था, देखिए यहाँ पर देखिए आया था, अक्षीय स्थिति में हम लोग किए, और यही क्वेश्चन देखिए 25 पर भी आ गया, यही क्वेश्चन क्या हो गया 25 नंबर पर भी आ गया। तो हम लोग इसके स्थान पे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या देखेंगे हम लोग, देखिए भाई कि समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता का सूत्र, देखिए हम ये देख लेंगे। देखिए इसके स्थान पे देखिए हम देख लेंगे 25 का, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता का सूत्र। ठीक है, ये भी देखिए आपका इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 2 बार आ गया, तो दूसरा कर लें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसकी जगह पे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ठीक है, तो देखिए समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता का सूत्र जैसे ही देखिए हम सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आएगा। देखिए पहले तो देखिए हम एक समांतर प्लेट बना लेते हैं संधारित्र। ठीक है, बीच की दूरी क्या है, देखिए D है। ठीक है, ठीक है, देखिए अब ये इधर आएगा और ये होगा। एक को हम क्या करेंगे +Q आवेश देंगे और दूसरे क्या हो जाएगा -Q। इसको देखिए हम क्या करेंगे, वायर द्वारा हम +Q आवेश देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम देखिए ला करके पृथ्वी से कनेक्ट करा देंगे। ठीक है, तो ये देखिए आ गया। अब हम इसके लिए देखिए धारिता का सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए गॉस के प्रमेय से प्रत्येक प्लेट पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा, देखिए प्रत्येक प्लेट पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होगा, कौन बताएगा? E बराबर जल्दी कमेंट करिए, कौन बताएगा? देखिए हम लोग जानते हैं कि σ/ε0 होता है, K लगा दीजिए परावैद्युतांक माध्यम। ये देखिए हो गया वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब वैद्युत क्षेत्र आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम देखिए ये भी लिख सकते हैं Q/K ε0 × A। सिग्मा का मान क्या होता है, देखिए हम दिखा देंगे, चूंकि सिग्मा = Q/A होता है, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, अब देखिए अब हम देखिए इसमें क्या जानते हैं हम, देखिए V बराबर देखिए क्या होता है E × D होता है, तो कितना होगा, देखिए Q/K ε0 × A × D हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, देखिए c बराबर देखिए क्या होता है, q बटे v होता है। क्या होता है, q बटे v। तो हम देखिए मान रख देंगे q अपान q इंटू डी बटे के एप्सिलॉन नॉट a। q से q कैंसिल, c बराबर कितना आ गया, देखिए c बराबर देखिए ये चला जाएगा ऊपर के एप्सिलॉन नॉट a अपान डी। यही क्या हो गया, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता। देखिए पहले क्या करना है, हम लोग पहले वैद्युत क्षेत्र निकालें। वैद्युत क्षेत्र निकालने के बाद दूरी से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, विभवांतर। अब हम जानते हैं धारिता बराबर क्या होता है, आवेश बटे विभवांतर, बस मान रख देंगे। ये हो गया समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता का सूत्र। तो ये देखिए हमारे थे चैप्टर नंबर 2 से 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग पूरा तैयार कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। एक बार अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिएगा वीडियो, नहीं आता है तो नोट से, किताब से, कहीं से भी इसको तैयार कर लीजिए। आप लोग चैनल से बने रहने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और के रहिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि देखिए पर डे आप लोगों के लिए नए नए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हर चैप्टर के आपको लेकर आते रहेंगे। तो आपको उसके लिंक पहले ही मिलते रहें क्लास के, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय। और आप लोग तैयारी अच्छे से करिए, और अगर पूरी तैयारी करनी है सभी सब्जेक्ट की तो शिखर बैच 2.0 से जुड़ जाइए। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करके शिखर बैच से जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय।